हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का जो प्राइमरी गोल है वो है आप सबको एक अच्छे कंटेंट की तरफ डायरेक्ट करना और जो भी रियली बैड कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन वहाँ से आपको बचाना। जैसे आपको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का कल्चर बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। और पॉडकास्ट बेसिकली होता है कि दो तीन लोग जो साथ में आते हैं और एक आध टॉपिक के रिलेटेड बहुत डीप डिस्कशन करते हैं। और इस पॉडकास्ट का टाइम कुछ 1 से 2 घंटे का होता है, तो ये बहुत बड़े होते हैं। इसलिए हमने सोचा कि चलो जो भी पॉडकास्ट हमने देखे उसका हम रिव्यू करते, सो दैट बेस्ड ऑन दिस रिव्यू यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू वॉच इट और नॉट। सो इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड सपोर्ट अस, क्योंकि आपको सपोर्ट से ही हमारा चैनल बड़ा हो सकता है। एंड वी विल कंटिन्यू टू शूट वीडियोस फॉर यू एंड गिव यू रियली गुड क्वालिटी कंटेंट। तो चलिए बात करते हैं लेटेस्ट पॉडकास्ट के बारे में जो मैंने देखा अभी रिसेंटली, विच इज़ ऑन TRS। मिस्टर नीलेश नीलकंठ ओक के साथ ये पॉडकास्ट हुआ है। तो इस पॉडकास्ट इज़ बेसिकली कम्प्लीटली ऑन कृष्णा। कृष्णा के जो भी इवेंट्स हुए फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज एंड, और उस इवेंट्स की एग्जैक्ट डेट क्या है, वो किस साल में हुए थे, कृष्णा का एज क्या है। और आल्सो ये पॉडकास्ट में डिफरेंट हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में भी बात की है, जैसे भागवत पुराण हो गया, महाभारत हो गया, भागवत गीता, हरिवंश पुराण, और एक गीता है उद्धव गीता, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इट इज़ टोल्ड बाय कृष्णा व्हेन ही वाज डाइंग टू वन ऑफ हिज शिष्याज उद्धवा। इसके बारे में भी इस पॉडकास्ट में बात हुई है। तो नीलेश नीलकंठ ओक एक ऐसे रिसर्चर है जो साइंस और माइथोलॉजी को ब्लेंड करके जो भी हमारे बिग इंडियन इपिक्स है, महाभारत और रामायण, उनके इवेंट्स को डेट करते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है व्हेन एवर साइंस मीट्स और माइथोलॉजी। सबसे बेहतरीन चीज़ नीलेश ओक की ये है कि वो क्या करते हैं कि वो जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, जो भी ग्रंथ में जो भी ओवीज लिखी है उनको रीड करते हैं, उनको स्टडी करते हैं डीपली, और उनसे ऐसे एविडेंस फाइंड करने का ट्राई करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस या जियोलॉजिकल एविडेंस जो आज भी रेलेवेंट है, और उसको यूज़ करके वो एग्जैक्टली द इवेंट्स विच हैव हैपेंड। जैसे उन्होंने कहा है कि रामायण हुई है 14,000 साल पहले, महाभारत हुई है 7,000 साल पहले, ऐसे बिग इवेंट्स विच हैव हैपेंड ही हैज़ डेटेड इट करेक्टली। ऐसा ही एक एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंस उन्होंने बताया है ड्यूरिंग व्हेन द कृष्णा वाज बॉर्न। At that time there was a specific placing of different planets, and it is explained is one of the shlokas in the Bhagavad Puran, and he uses this shloka and try to stimulate whatever is explained in that shloka in one of the, I don't know which big astronomy software is there. Whenever you input data into that software, it just creates all the astronomical lines, all the planets accordingly. जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं वो 10,000 साल 15,000 साल में सिर्फ एक ही बार होते। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था व्हेन कृष्णा वाज बॉर्न, एंड दिस नीलेश ओक यूजेस दिस इंसिडेंट टू प्रूव दैट व्हेन कृष्णा वाज बॉर्न, एंड आल्सो ही टेल्स इन द पॉडकास्ट दैट द एज फॉर कृष्णा लिव्ड इज 107 years, एंड ही आल्सो मेंशंस दैट ड्यूरिंग द महाभारत वॉर the age of Krishna and Arjuna was around 70 and Bhishma was around 140. ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे इस पॉडकास्ट में। तो जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन के मूवीज़ में होता है, एक के बाद एक सीन्स दिखा के वो आपका माइंड ब्लो कर देते। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एविडेंस वो दिखाते नीलेश ओक, इट विल रियली ब्लो योर माइंड। प्रूफ्स दैट ही गिव्स फॉर ईच इवेंट which has happened in Ramayana and Mahabharata and how he dates it is simply exceptional. इसमें यह भी मेंशन किया है कि हमारे जो महाभारत है इट्स लॉट बिगर दैन जो आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी ग्रीक इपिक्स वगैरह जो भी है उससे 10 या 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। और मेरे ख्याल से एक स्पेशल चीज़ भी उन्होंने मेंशन किया कि जैसे भीमा इज़ क्वाइट अ मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर इन महाभारत फॉर अस, बिकॉज हमें बस भीमा मतलब क्या है, जो बहुत खाता है एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स वेरी बल्की। बट वॉट ही एक्सप्लेन्स इन द पॉडकास्ट इज़ रियली डिफरेंट। डेफिनेटली आप वो पार्ट भी देखिए पॉडकास्ट में। बात करते हैं इस पॉडकास्ट की मेरी सबसे फेवरेट बात के बारे में, जो है भगवत गीता। नीलेश ओक जी ने जिस हिसाब से भगवत गीता एक्सप्लेन की है, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं की होगी। ही हैज़ पुट इट इन अ वेरी सिंपल एंड मैथमेटिकल वे,
तो इन्होंने एक क्यूब बनाया विच हैज़ एन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो एक्स एक्सिस इज कर्मा, वाई एक्सिस इज फल प्राप्ति and z axis is jnana. When we are born, we start at the left bottom corner of this cube, and our goal in life should be to reach the right top corner of the cube, which is a moksha. And he has explained this in really well. So I have never seen someone put Bhagavad Gita into a mathematical formula. At least you watch this particular section of the podcast. I will really recommend you that. Also ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में उन्होंने एक इजिप्शियन कल्चर के साथ रामायण का लिंक दिखाया, एंड दैट इज़ रियली फैसिनेटिंग. ही हैज़ टोल्ड मेनी मोर फैसिनेटिंग फैक्ट्स in this podcast, so I will definitely recommend this podcast. He is one of my favorites now, Nilesh Oak. I will try to watch his all podcast and give you the reviews. I have seen his previous podcast on TRS about Mahabharata, so I will also recommend you to watch it. And I will put those links into the description also. तो जाइए और ये पॉडकास्ट देखिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर ये आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.